भाई आपकी कमबैक का आप कमबैक करने वाले थे ना 2026 में। देख रहे होंगे कि 8 मंथ तो निकल चुके हैं। आपने क्या कर लिया है अपने गोल्स के लिए, अपने सपनों के लिए? आप क्या कर रहे हो? क्या आप डिसिप्लिन में आ गए? हर रोज़ कुछ मेहनत कर रहे हो खुद के लिए? ये सारी चीज़ें बोलने की तो नहीं है, लेकिन क्यों बोलनी पड़ रही है? क्योंकि मैं भी कुछ कर रहा हूँ यार, और पता नहीं वो कब होगा, लेकिन उसमें इम्प्रूवमेंट तो कर रहा हूँ, ये मुझे पता है। लेकिन आपका क्या? देखो यार, लाइफ में कब सक्सेस मिलेगी ये किसी को नहीं पता, लेकिन अगर हर रोज़ आप अगर टाइम बर्बाद कर रहे हैं, अपना टाइम खराब कर रहे हैं गलत लोगों के साथ रह के, तो आपको लगता है कि आप कभी भी अपने लाइफ में सक्सेसफुल बन सकते हो। देखो गाइस, आपको हर रोज़ एक ही चीज़ बताने में कोई इंटरेस्ट नहीं है मुझे, लेकिन देखो, आपकी लाइफ और कोई नहीं सुधर सकता आपके खुद के सिवा। अगर आपको लगता है कि भाई मेरी भी लाइफ बेहतर बेहतर हो, हर कोई मेरी रिस्पेक्ट करे, हर कोई मुझे सम्मान के साथ देखे, जितना आसान लगता है ना उतना आसान नहीं है। आजकल लोग सक्सेसफुल लोगों को तक भाव नहीं दे रहे हैं, और आप कुछ ना होते हुए ये सारी चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे हैं। कैसे पॉसिबल है? आपको लगता था कि 2026 में हम भी कुछ ना कुछ करेंगे, थोड़े से एफर्ट डाल लेंगे लाइफ को बेहतर बनाने के लिए, लेकिन क्या हो रहा है फ़िलहाल? टाइम बर्बाद तो पूरी तरीके से हो रहा है, क्योंकि टाइम फ्री है ना। जो चीज़ें इंडिया में फ्री मिलती है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आप सबने सुना होगा, ठीक सुना है। आप कभी भी देखना, जो भी आपको फ्री में मिलता है ना, आपको उसकी कभी कद्र नहीं होती, आप कभी कद्र नहीं करते उसकी। तो लेकिन अगर आप टाइम को भी ऐसे ही देख रहे हो, तो मेरी बात याद रखना कि अगर आपने समय बर्बाद कर दिया, तो एक दिन वही समय आपको इस तरीके से बर्बाद कर देगा कि आप जीना छोड़ देंगे उस दिन। देखो, हर किसी को समय मिलता है, हर किसी को टाइम मिलता है अपना टाइम बनाने के लिए, कमाने के लिए। ये जो आपने लाइन सुनी है, अपना टाइम आएगा, ये मूवीज़ में ही ठीक लगता है। आपने देखा होगा कि मूवी में भी वो बंदा कितनी मेहनत करता है, शिद्दत से अपना वो मुकाम हासिल कर लेता है। लेकिन आजकल क्या कर रहे हैं लोग? हर साल आपका यही होता है कि कुछ ना कुछ डिसाइड करते हो आप नए साल के फर्स्ट दिन पे, और जैसे जैसे दिन निकल जाते हैं, महीने निकल जाते हैं, साल ख़त्म हो जाता है, फिर से वही रूटीन। देखो यार, अगर कुछ करना ही है ना लाइफ में, तो सच में हर रोज़ थोड़ा थोड़ा उसके लिए मेहनत करो। जो भी आपका गोल है, जो भी आपका सपना है, वो एक दिन ज़रूर पूरा होगा। लेकिन अगर उसके लिए आप मेहनत नहीं करोगे, टाइम बर्बाद करोगे, तो वो कैसे पॉसिबल होगा? इसी चीज़ पे आपको सोचने की ज़रूरत है। अगर सपना होगा तो आप डेफिनेटली मेहनत करोगे, लेकिन अगर सपना नहीं होगा, आपके लाइफ का कोई गोल नहीं होगा, तो आप कैसे उसे हासिल कर सकते हो? और आपको कैसे पता चलेगा कि भाई आपने लाइफ में कितना ज़्यादा समय बर्बाद कर दिया है? और इंडिया में तो भाई बहुत बुरा हाल है लोगों का। लोगों को पता ही नहीं चल रहा है कि लोग कर क्या रहे हैं। एक दिन उन पे पूरे घर की जिम्मेदारी आने वाली है, लेकिन वो फालतू में अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। कभी भी देखना, आपको अगर कहीं पे जाना होता है ना, तो आपको पता होता है कि भाई ये ट्रेन, ये बस, ये फ्लाइट मुझे वहाँ तक पहुँचाएगी। लेकिन आपको पता ही नहीं है कि भाई मुझे लाइफ में जाना कहाँ है। तो आप कैसे डिसाइड कर सकते हो कि मुझे कहाँ तक पहुँचना है, मुझे लाइफ में क्या हासिल करना है, उसके लिए कहाँ पे मेहनत करना ज़रूरी है? इन सारी चीज़ों को आपको जानने की ज़रूरत है। अगर लाइफ में आपको पता नहीं है, आपके सपने नहीं है, आपका गोल नहीं है,
तो आप कितनी भी मेहनत कर लो, लेकिन आप कभी सक्सेसफुल नहीं बन सकते। आपके लाइफ में जो भी अचीवमेंट होनी चाहिए थी वो नहीं होगी। आपको पता ही नहीं है कि लाइफ में मुझे क्या अचीव करना है। तो पहले आपको अपने सपने डिसाइड करने पड़ेंगे। आपका गोल जो भी है वो डिसाइड तो करना पड़ेगा ना यार। पहले कहाँ तक पहुँचना है, आपको क्या हासिल करना है, अगर ये पता रहेगा तो आसानी हो जाएगी। देखो, अगर शुरू कर रहे हो ना, तो ये चीज़ डिसाइड करके शुरू करो कि हर रोज़ मैं इसके लिए थोड़ी सी मेहनत करूँगा, चाहे मेरे पास टाइम हो या ना हो। गलती से कभी एक आध दिन नहीं कर पाए तो दूसरे दिन तो मैं डेफिनेटली करूँगा। और अगर आपको ये हैबिट बन गई कि मैं आज भी छोड़ रहा हूँ उसको, आज भी नहीं कर रहा, कल भी नहीं कर रहा, परसों भी नहीं कर रहा, सोच रहा हूँ करूँगा कि नहीं करूँगा, तो ये आपके बहाने मारने की जो आदत है ये आपको बर्बाद करके ही छोड़ेगी। लेजीनेस आपके अंदर जितना भी पड़ा हुआ है ना, उसको थोड़ा सा साइड में रख के अपना खुद का काम कर लेना, जो कि आपको एक दिन ज़रूर महान बनाएगा। देखना, आपको कहीं पे पहुंचने के लिए कहीं से निकलना ज़रूरी होता है। अगर आप कहीं से नहीं निकलोगे तो कहाँ पे कैसे पहुंच सकते हो। और आज आप जो हो उससे कुछ नहीं कर सकते, आपको चेंज करना पड़ेगा खुद को। हर रोज़ आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा लाइफ में कुछ बेहतर बनने के लिए, जो आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखो, आज कल जो भी मोटिवेशनल स्पीकर कर रहे हैं, लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, क्यों करने की ज़रूरत पड़ रही है? क्योंकि लोगों को अपने खुद के टाइम की वैल्यू नहीं पता। लिटरली बता रहा हूँ, हर किसी का टाइम लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। आपको तब उसकी वैल्यू पता चलेगी जिस दिन आप 30-35 साल के हो जाओगे और आपके पास कुछ नहीं होगा, बस आप देखते रह जाओ दुनिया की कामयाबी। अगर लाइफ में सच में कामयाब होना है तो आपको खुद को ही अपने लिए मेहनत करनी पड़ेगी, हार्डवर्क करना पड़ेगा, दिन रात एक करके वो चीज़ हासिल करने के लिए लगाना पड़ेगा जो आपको लाइफ में चाहिए। और ऐसी कोई चीज़ है नहीं कि आप लाइफ में कुछ हासिल नहीं कर सकते, सब कुछ हासिल कर सकते हो। ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाता है, लेकिन मेहनत करेगा कौन? यही क्वेश्चन मार्क है आजकल के हमारे युवाओं में। क्वेश्चन मार्क ही तो है, आजकल का युवा कंफ्यूज है, करे तो करे क्या? जो भी एजुकेशन ली है 30-35 साल, 20-25 साल, उससे कुछ हो रहा है? 10-15 जॉब, 1000 की जॉब करने के लिए भी तुम्हें इतने सारे सर्टिफिकेट्स की मांग कर रहे हैं लोग। तो उस डिग्री की कोई औकात नहीं है जो आपको 10-15 हज़ार की जॉब भी नहीं दिला सकती। अगर आपके माँ बाप ने वो जॉब ना, आपका एजुकेशन ना करा के आपको कोई धंधा करने के लिए बिठाया होता, बिजनेस करने के लिए बिठाया होता, चाहे भले वो एक चाय का स्टॉल ही क्यों ना हो, तो आप आज तक इतना पैसा कमा लेते कि आपको बाद में कुछ कमाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और ये रियलिटी है। आप देखो कि दुनिया में कितने सारे एग्जाम्पल है जहाँ पे जो लोग ओनर हैं बिजनेस के, वो पढ़े लिखे नहीं है, उन्होंने पढ़े लिखे लोग हायर कर रखे हैं अपने बिजनेस चलाने के लिए। तो कभी भी याद रखना कि एजुकेशन की इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं होती लाइफ में। कैलकुलेशन आता है, बस बात ख़त्म हो गई। बिजनेस में इतना ही काफ़ी है, आप अच्छे पढ़े लिखे लोग हायर कर सकते हो अपना बिजनेस चलाने के लिए। तो इसी चीज़ को समझना है लाइफ में। फाइनेंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एजुकेशन भी है, लेकिन जो भी हमारे स्कूल कॉलेजेस में पढ़ाया जा रहा है वो किसी काम का नहीं है। बस अपना आप टाइम वेस्ट कर रहे हो वहाँ पे, और कुछ नहीं। और ऐसा फ्रेंड सर्कल भी वहाँ पे नहीं मिलेगा जो कि आपको आपके लाइफ में हेल्प करेगा ग्रो करने के लिए। सारे के सारे जुआरी तो हैं वहाँ पे, कोई शराब का आदी है, कोई गुटखा का आदी है, कोई बढ़िया सी स्किल नहीं सीख सकते आप स्कूल कॉलेजेस में। आप कभी भी देखना, स्कूल में या फिर कॉलेज में
अगर आपके क्लास में 40-50 लोग हैं तो उसमें से सिर्फ 1-2 लोग ही या फिर 4-5 लोग अच्छी सी जॉब हासिल कर पाते हैं। उसका ये रीज़न है क्योंकि उनके माँ बाप उनको हर चीज़ बता रहे हैं, उनको सब कुछ पता है क्योंकि उन्होंने पूरी लाइफ में ये सारी चीज़ें फेस की है। उसकी वजह से उनके बच्चे आज ठीक ठाक रास्ते पे चल रहे हो और एक दिन ज़रूर वो सक्सेसफुल बनेंगे क्योंकि उनके माँ बाप को उस रास्ते का पता है कि क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, उसको कैसे फेस करना है, अपने बच्चे को कैसे सक्सेसफुल बनाना है। ये टीचर का काम नहीं है, ये आपके माँ बाप का काम है। आजकल अगर इंडिया में कहीं पे ग्रोथ नहीं मिल पा रही है बच्चों को तो उसका सबसे बड़ा जो रीज़न है वो है उनके माँ बाप। भाई वही अनपढ़ है, उनको पता नहीं है एक्चुअल में बच्चों को क्या ट्रीटमेंट दी जाती है। हर किसी के साथ कंपेयर करना ऐसा मत कीजिए अपने बच्चों के साथ, बहुत ज़्यादा गलत फहमी में हो आप। कंपेयर करने से आपके बच्चे सुधरेंगे, उल्टा और ज़्यादा बिगड़ जाएंगे। वो आपके सामने ही कह देंगे ना भाई कि उनके साथ जाके रह लो, हमें क्यों संभाल रहे हो। तो हमेशा इन सारी चीज़ों पे फोकस करो कि लाइफ में आपको क्या करना है, कैसे हासिल करना है। सब कुछ हो जाएगा लेकिन आपको पता ही नहीं होगा ना कि लाइफ में क्या करना है, तो आपकी लाइफ बेकार बन जाएगी, किसी की नज़र में नहीं, आपकी खुद की नज़र में। इसलिए कभी भी याद रखना कि लाइफ का आपका कुछ ना कुछ गोल होना चाहिए। चाहे आप गलत तरीके से करो, सही तरीके से करो, लेकिन लाइफ में सक्सेसफुल बनो और पैसे कमाओ। वेट मत करो किसी चीज़ का और बहाने बनाना छोड़ दो। टाइम निकल रहा है, 26 ख़त्म हो जाएगा अभी कुछ दिनों में, 27 आने वाला है। जो करना है आज से शुरू करो और बहाने मारना, आलस थोड़ा सा दूर कर दो। बहुत चीज़ें इंपॉर्टेंट है लाइफ में, याद रखना। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।